जय श्री कृष्णा। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में बैठे हुए सुख पूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही ज्ञान मैं आज आपको कहता हूं, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय में आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग कैसे होता है सुनना चाहता हूं कि यम मार्ग में किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, वो श्रवण करना चाहता हूं। हे भगवान, आप नाम लेना सरल है और जिह्वा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुक्त होकर जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं, उसके विस्तार से कहिए। तो गरुड़ पुराण का यह पहला अध्याय है। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूं जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूं, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं, यानी कि जो घमंड में रहते हैं, तथा राक्षसी तथा भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, यानी जिनमें देवी शक्तियों की भी जिन्होंने पूजा आराधना ना की हो, और देवी संपत्ति यानी कि उनके अंदर वैसा तेज प्रताप ना हो, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक को जाते हैं। पापियों को इस संसार में दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है अतः वह वैसा कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है, यानी कि जीना चाहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी फिर बलवान पूर्वक सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पे आ पहुंचता है, यानी कि जब उसकी दुर्गति होना हो तब काल उसे ले जाता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर, यानी कि बदसूरत हो जाते हैं बुढ़ापे में, घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, यानी कि जो भी घर के उस समय मुखिया हो जाते हैं तो बुजुर्गों को अगर हीन भावना से भोजन देते हैं तो उसे ग्रहण करके और अंत समय वो बिताता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, यानी कि खाना पीना भी कम कर देता है जब व्यक्ति, और चलने फिरने की भी शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है जब कफ से स्वर नालियां रुक जाती हैं। आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ, भाई बहनों से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे करुण, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एकदम देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए हुए यमदूतों के भय से प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उसे मरते समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता हुआ महसूस होता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है, अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्मुख होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर के होठ उठे हुए केश वाले, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र तक का त्याग करने लगता है। हा है करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र, यानी कि अंगूठे के बराबर का शरीर धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उस समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर, यानी कि दूसरा शरीर तुरंत